नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल विद्या क्लासेस में। तो दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 10 की एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। किसका यूज करना दोस्तों? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो माना अब वो और क्या है, धनात्मक पूर्णांक है और उसका क्या करना है? घन करना है। बस क्वेश्चन की मेन हाईलाइट्स ये है कि आपको यूज़ तो करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसका घन करने पर हमें ये आंसर प्राप्त होना चाहिए। तो कहने का मतलब हमें ये आंसर निकालना है। तो धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लेंगे? माना धनात्मक पूर्णांक x है। क्या मान लिया हमने? धनात्मक पूर्णांक को x मान लिया। अब अगर किसी संख्या, वो धनात्मक पूर्णांक x, अगर उस x के अंदर मैं किसी संख्या का भाग देता हूँ, माने कि 3 का भाग देता हूँ, तो 3 का भाग कितनी बार दूंगा? जितनी बार देता हूँ उसको मैं q लिख देता हूँ और यहाँ पे हमें आंसर प्राप्त होता है और उसको घटाने पे हमें क्या प्राप्त होता है? r प्राप्त होता है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन है, रिमाइंडर है। या इस भाज्य के अंदर हम भाग देते हैं भाजक का, और भाजक मैंने 3 ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे संख्या क्या दी है दोस्तों? 9 दी है, और 9 किससे विभाजित होता है? 3 से। 9 के अंदर 3 का भाग चला जाएगा, इसलिए यहाँ 3 लेंगे। तो समीकरण क्या क्या प्राप्त हो सकती है और हमें रिमाइंडर क्या क्या प्राप्त हो सकता है? कहने का मतलब अगर किसी संख्या के अंदर मैं 3 का भाग दूंगा तो हमें शेषफल क्या क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों शेषफल 0 प्राप्त हो सकता है, 1 प्राप्त हो सकता है और 2 प्राप्त हो सकता है। इससे बड़ा प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा भाजक क्या है? 3 है और कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता है। तो 0, 1 और 2 ही प्राप्त होगी। ये तीन स्टेप ही हमें प्राप्त होगी। तो हमें समीकरण क्या क्या प्राप्त हो सकती है? तब x बराबर क्या हो सकता है? अगर x माना तो x बराबर क्या क्या हो सकता है? x बराबर होता है 3q। मतलब आप जब अपन भाग चेक करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, में क्या करा जाता है? इसको इससे गुणा और शेषफल जोड़ा जाता है। तो समीकरण क्या बनेगी? 3q + 0। प्लस के अंदर अगर 0 है तो मुझे लिखने की जरूरत है ही नहीं। फिर एक और क्या बन सकती है? 3q, अगर रिमाइंडर r बराबर 1 हो तो +1, और अगर 2 आ जाए रिमाइंडर तो 3q + 2। इसको मैं समीकरण मान सकता हूँ। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों। अब प्रश्नानुसार इनको क्या करना है? समीकरण को इस रूप में आंसर लाना है। कहने का मतलब समीकरण 1 का आंसर हमें 9m के रूप में दिखना चाहिए, समीकरण 2 का आंसर ये लाना है और समीकरण 3 का आंसर ये लाना है। तो प्रश्नानुसार इनका क्या करना है? हमें धनात्मक पूर्णांक है, ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक, और उनका क्या करना है? घन करना है। तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे? घन करेंगे। प्रश्नानुसार समीकरण 1 का घन करने पर, समीकरण 1 का दोनों तरफ से घन करेंगे। तो समीकरण 1 लिखी मैंने, x बराबर 3q। ठीक है दोस्तों। अब इसका मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ से घन करूँगा। इधर भी घन कर दिया, इधर भी घन कर दिया। तो दोनों से इसका घन करने पर x का क्यूब, तो x क्यूब ही रहता है। 3 की घात 3 है, मतलब 3 को मैं कितनी बार लिख सकता हूँ? 3 बार। और q का क्यूब क्यूब ही होता है। x क्यूब देखो दोस्तों, अब मुझे क्या चाहिए? आगे 9 चाहिए, क्योंकि मुझे इसका आंसर किस रूप में लेकर आना है? 9m के रूप में लेकर आना है। तो मुझे आगे 9 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? सिर्फ इन दोनों को गुणा कर दूंगा ताकि क्या बन जाए? 9 मिल जाएगा। 3 तिया 9, और ये जो बची हुई शेष संख्या है इसको हम किस में लिख देंगे? ब्रैकेट में, इस प्रकार से। अब मुझे आगे क्या चाहिए दोस्तों? m चाहिए। 9 तो मिल गया मुझे यहाँ m चाहिए। तो मैं इसको क्या मान लूँगा कि ये m है। यहाँ 9 और इसको इसकी जगह में क्या लिख दूंगा? m लिख दूंगा। तो ये लिखा है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ m किस लिए लिखा है? क्योंकि यहाँ m बराबर है 3q क्यूब। तो जब m बराबर 3q क्यूब है तो 3q क्यूब के बराबर में m है, तो मैं इसकी जगह पर m लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार समीकरण 2 का घन करने पर, इसी प्रकार समीकरण 2 का घन करने पर, समीकरण 2 का घन करेंगे। अब समीकरण 2 हमारे सामने क्या है दोस्तों? समीकरण 2 है x बराबर 3q + 1। ये समीकरण नंबर 2 थी और इसका दोनों तरफ से घन करेंगे, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि क्या फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट a + b।
ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखो दोस्तों, एक्स क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये फॉर्मूला ए क्यूब यानी 3q का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे ए हमारे पास में क्या है 3q है और बी क्या है 1 है, तो ए क्यूब की जगह 3q क्यूब, बी की जगह 1 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3ab ब्रैकेट a प्लस बी यानी 3q प्लस 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 3 का क्यूब मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27 और क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 तिया 9 और 9 एकम 9, क्यू का क्यू, इन तीनों को गुणा करा दिया मैंने और फिर ये ब्रैकेट जो बचा होता है उसको ऐसे ही लिख दिया। आगे हल करेंगे, 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो 9 तिया 27, क्यू को क्यू से गुणा करेंगे तो क्यू का स्क्वायर, 9 क्यू को 1 से गुणा करूँगा तो 9 क्यू ही आएगा। अब यहाँ से हमें देखना है इसका आंसर हमें किस रूप में लेके आना था दोस्तों, प्रश्न में दिया देखो, इसका आंसर हमें 9m प्लस 1 के रूप में लेके आना है ना। समीकरण 2 का आंसर 9m प्लस 1 के रूप में लेके आना है। किस रूप में? 9m प्लस 1, इस रूप में लाना है। तो मुझे आगे 9 चाहिए और पीछे क्या चाहिए? प्लस 1 चाहिए। 1 तो 1 यहाँ पे है ना हमारे पास में, तो इस 1 को हम क्या कर लेंगे, पीछे ले लेंगे, बाकी सभी संख्याओं को आगे रख देंगे। 27 क्यू स्क्वायर 9 क्यू और ये प्लस 1 को हम पीछे लिख देंगे, बाकी इन तीनों में से हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन चाहिए मुझे? 9 चाहिए, तो इसमें से मैं 9 कॉमन निकाल लेता हूँ। सब में 9 से विभाजित है, 9 कॉमन ले लिया। फिर हम कॉमन लेते हैं, हम क्या लगा देते हैं? ब्रैकेट। फिर इस जिन संख्याओं में से मैंने कॉमन लिया है उन संख्या के अंदर इस कॉमन का भाग करते हैं। तो इस पहले इसमें करूँगा भाग, तो 9 का भाग 27 के अंदर दूंगा, कितनी बार जाएगा? 9 तिया 27 और क्यूब ऐसे कैसे लिख देंगे वापस, 9 तिया 27 और क्यू स्क्वायर ऐसा कैसे लिख देंगे। 9 से 9 कट गया, 1 बचा, क्यू का क्यू बच गया प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब एक्स क्यूब बराबर 9, मुझे पीछे क्या चाहिए? m, तो इसकी जगह, इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा मैं? m लिख दूंगा प्लस 1। यहाँ मैंने m कैसे लिख दिया? क्योंकि यहाँ m बराबर क्या है? 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। बस यही फॉर्मेट करना है, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो इसी फॉर्मेट से करना है। आपको धनात्मक पूर्णांक घन नहीं, स्क्वायर करने कहते, तो भी आपको इसी प्रकार लास्ट में जो संख्या आएगी उसको m मान लेना है और यहाँ लिख देना है कि m बराबर ये संख्या है, तो इसकी जगह मैंने m लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार समीकरण 3 को भी करेंगे, और समीकरण 3 हमारे साथ में थी 3q प्लस 2, इसको हल करेंगे इसी प्रकार से। इसी प्रकार क्या लिखेंगे? इसी प्रकार समीकरण 3 का दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। समीकरण 3 थी x बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ घन कर देंगे, तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ये जो फॉर्मूला है जो मैंने बताया ऊपर, वो का वही फॉर्मूला इसमें भी पुट कर देना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर दिया, सॉल्व करेंगे अब आगे। एक्स क्यूब का तो एक्स क्यूब रहेगा, 3 का क्यूब क्या होता है? 27 क्यूब, 2 का स्क्वायर होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और क्यू का क्यू, और ये 3q प्लस 2 ऐसा कैसे लिख दिया। फिर एक्स क्यूब बराबर 27 क्यू का क्यूब, 8 का 8 और 18 को 3 से और 2 से गुणा करेंगे, 18 तिया 54, क्यू को क्यू से गुणा करेंगे, क्यू स्क्वायर, 18 दूनी 36 और क्यू का क्यू। अब यहाँ पे मुझे इस आंसर को 9m प्लस 2 के रूप में व्यक्त करना है दोस्तों, 9m प्लस 2 के रूप में। तो 9 आगे लाना है और पीछे 2 रखना है, तो इस 2 को पीछे क्या रखना है दोस्तों? 2 रखना है, तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे। अब ये वाली संख्याओं को आगे रहने देंगे, 27 क्यू का क्यूब, फिर 54 क्यू का स्क्वायर, 36 क्यू और इस 8 को मैं पीछे रहने दूंगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी इन सब में से मैं क्या ले लूँगा? कॉमन। इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? 9 कॉमन लेना है, क्योंकि 9 रखना है, 9m प्लस 8 के रूप का आंसर लाना है ना, 9m प्लस 8 के रूप का आंसर लेके आना है हमें लास्ट में। तो हम इसे 8 कैसे बनाएंगे? देखिए दोस्तों, 8 तो बना हुआ है हमारे पास में, उसको पीछे ले लिया मैंने। इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? 9 कॉमन लेना है। 9 का इसमें भाग करूँगा, 9 तिया 27, बाकी क्यू क्यूब, 9 छिंग 54 क्यू स्क्वायर, 9 चौक 36 क्यू का क्यू।
ठीक है, इससे भाग दिया, इससे भाग दिया और इससे भाग दिया, तो भाग का आंसर यहाँ अंदर लिख दिया। और बाहर में क्या है, 8 है, 8 तो मुझे रखना है, मुझे इसकी जगह m लिख देना सिंपली। जो हमें अभी अब हम जो समीकरण 1 और 2 में किया वो इसके साथ कर देना, इसकी जगह पे क्या लिख देना, हमें m लिख देना है। यहाँ m बराबर क्या है दोस्तों, ये संख्या लिख देनी 3q³ + 6q² + 4q। ठीक है, तो हमने इसको x² मतलब x के घन को तीनों बार में, एक बार x के घन को 9m, फिर x के घन को हमने 9m + 1 और फिर x के घन को हमने 9m + 8 के रूप में व्यक्त कर लिया है। तो हमें अंत में क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है, तो हम इसके बारे में लिखेंगे क्वेश्चन में से देख कर ही डायरेक्ट, कि क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो यहाँ लिखना है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 तथा 9m + 8 के रूप का होता है तथा इसकी पुष्टि किससे हुई है हमारे, ये इसका अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं, इसकी पुष्टि समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 के घन से स्पष्ट होता है। घन से इसकी पुष्टि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 के घन से होती है ना दोस्तों। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 का हमने घन किया तो हमारे पास में 9m 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में आंसर आ गया, तो इसकी पुष्टि हम यहाँ से कर ली है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।